हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से है, क्योंकि आपका IMS का ये जो टैब है वो 14 अक्टूबर 2024 से लाइव हो चुका है और मैं आज आपको GST के पोर्टल पे लाइव जाकर के दिखाने वाला हूं कि ये IMS किस तरीके से काम करता है। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह का वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। लॉगिन करने के बाद सिंपली आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहीं पे दिख जाएगा रिटर्न्स, और रिटर्न्स में ही आपको दिख जाएगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहीं पर आपको व्यू का ऑप्शन दिखेगा। चलिए इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जब आप लोग नोट में देखेंगे तो यहाँ पर इनवर्ट सप्लाई के बारे में लिखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो IMS का जो कि हम लोग व्यू करने के लिए जा रहे हैं, इसका जो मकसद है कि हमें इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि ऑप्शन आपका एक्सेप्ट का है, रिजेक्ट का है और प्लस आपका पेंडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। तो वहाँ पर हम जो भी एक्शन हम लेंगे उसका इफ़ेक्ट आपके GST और 2B पे पड़ने वाला है, राइट। तो यहाँ पर आपका जो इनवर्ट सप्लाई है ये उसी के बारे में है कि वो आपका सामने वाला जो सप्लायर है उसने IFF का रिटर्न फाइल किया होगा, GSTR1 का रिटर्न फाइल किया होगा या 1A का रिटर्न फाइल किया होगा, या फिर आपका GSTR1 और 5 और 6, राइट। तो जितने भी आपके मल्टीपल सप्लायर हैं, अगर इसमें से कोई भी रिटर्न को अपलोड करता है तो वो आपका IMS का ये जो डैशबोर्ड है उसमें आपका दिखेगा। तो चलिए हम लोग व्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एक देखिए मैसेज है जो कि बहुत ही सिंपल यहाँ पर मैसेज यहाँ पर दिया गया है। इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है? रिकॉर्ड्स वेयर नो एक्शन इज टेकन बाय टैक्स पेयर। अगर हम कोई भी एक्शन हम नहीं लेते हैं या आप नहीं लेते हैं तो क्या होगा? will be considered as deemed accepted for GSTR 2B generation। क्या होता है कि अगर आप इसमें कोई भी एक्शन नहीं लेते, हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर आने की भी ज़रूरत नहीं है IMS डैशबोर्ड में। आप मत आए, कोई टेंशन नहीं है, जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही हो सकता है, बशर्ते यह कि आपको इसमें कोई भी एक्शन नहीं लेना। अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसे डीम एक्सेप्टेड इसे माना जाएगा और ये आपका GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बस आपको ओके कर देना है। यह आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन था। देखिए अब यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आपका 3 टैब आपको यहाँ पर दिख रहा है और ये लाइव है। यहाँ पर हमारा ऑल अदर ITC है, यहाँ पर इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD है और इंपोर्ट ऑफ गुड्स है। तो ऑल अदर ITC में हमको पता है कि वो सारे के सारे यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। यहाँ पर अभी हमारा जो कि यहाँ पर नॉट एक्शन में है वो यहाँ पर अभी 6 दिखा रहा है, क्योंकि ये अब यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। अभी हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, ना ही एक्सेप्ट किया है और ना ही हमने रिजेक्ट किया है, लेकिन डैशबोर्ड में ये दिखना शुरू हो गया है। और एक चीज़ मैं और भी बताता चलूँ कि ये जो अभी आपका लाइव हुआ है ये आपका यानी कि जो कि सेकंड क्वार्टर का जो कि रिटर्न फाइल आदमी कर रहे हैं जुलाई टू सितंबर, उसके लिए नहीं है, या फिर जो मंथली मोड में सितंबर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके लिए भी नहीं है। ये जो 14 अक्टूबर से लाइव हुआ है ये अक्टूबर के लिए हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जब अक्टूबर का रिटर्न जब आप लोग नवंबर में जब फाइल करेंगे तब जाके आपका ये काम करेगा। लेकिन अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक्सेप्ट होता है, किस तरीके से हम लोग इसे रिसेट भी कर सकते हैं। बस वीडियो पे आप बने रहें। अब जैसे कि यहाँ पर देखो B2B इनवॉइसेस हैं, ठीक है, यहाँ पर नो एक्शन है। अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट डीम एक्सेप्टेड माना जाएगा और ये GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको एक्शन लेना है तो यहाँ पर आए, नहीं लेना है तो इसे छोड़ दें वैसे, ठीक है। अब आपको चले जाना है B2B इनवॉइस में। ये देखो जैसे ही मैं यहाँ पर गया, ये सारे के सारे इनवॉइसेस जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे जब कुछ इनवॉइस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इसका जो कि रिटर्न का पीरियड है वो भी हमें दिखा देता है, जैसे कि यहाँ पर अक्टूबर 24 का ही है। अब यहाँ पर जो कि हमारा
जो सप्लायर है उसने रिटर्न को फाइल तो कर दिया है, कुछ जो रिटर्न है वो डिले फाइल किया गया है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अभी आपका दिखा रहा है, क्योंकि ये रिटर्न जो है सितंबर का है। इसका ये माने होता है कि सामने वाला जो सप्लायर है उसने ड्यू डेट के बाद रिटर्न को अपलोड किया है। और बाकी जो यहाँ पर आपको ये जो अक्टूबर का दिख रहा है ये तो आपका लाइव है, राइट। तो इसका फ़ायदा हम लोग कब लेंगे, जैसे मैंने कहा कि जब हम लोग अक्टूबर का रिटर्न फाइल करेंगे तभी, ठीक है। अब जैसे कि बात है कि भाई हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर एक्शन लेना है तो क्या होगा, तो अब एक्शन किस तरीके से ले सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ आपका एक्सेप्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर एक्सेप्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये ग्रीन कलर का यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो जाता है। अब मैंने जैसे इसे सेव कर लिया, देखो अब यहाँ पर ये आपका वार्निंग करके आएगा, आर यू श्योर टू सेव एक्शन फॉर सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स। तो हाँ भाई इसे हमें करना है तो प्रोसीड कीजिएगा। अगर यहाँ पर आपको मैसेज आता है तो यहाँ पर हम लोग प्रोसीड करेंगे। देखिए ये हमारा काम हो गया ना। अब ये हमारा फाइल यहाँ पे एक्सेप्टेड हो चुका है। जब हम लोग बैक टू समरी आएंगे, देखिए यहाँ पर आने के बाद आप कितना शो कर रहा है, नो एक्शन में 5 चला गया, एक्सेप्टेड में 1 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखोगे अभी ये हाईलाइटेड नहीं हुआ, कंप्यूट GSTR2B, ठीक है ना, ये आपका कभी होने वाला है, जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट रिटर्न में। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है कि एक्शन हमें लेना है। अब सवाल यह है कि अगर हमने गलती से किसी को एक्सेप्ट कर दिया या गलती से हमने रिजेक्ट कर दिया तो क्या हम इसे रीसेट भी कर सकते हैं? इसका आंसर है हाँ, ठीक है ना। हमें आगे नहीं बढ़ाना है, हमें यहीं पर से उसे क्या करना है, रीसेट कर लेना है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे कि आपका एक्सेप्टेड पे एक आ चुका ना, हम लोग इसी पे क्लिक करेंगे। देखो जैसे हमने क्लिक किया, अभी आपका ये जो रीसेट का ये जो टैब है ये आपका हाईलाइटेड नहीं है, तो हो जाएगा। तो कैसे होगा, बस ये वाले को आपको सेलेक्ट कर लेना। ये देखो जैसे हमने चेक मार्क किया, अब यहाँ पर ये हाईलाइटेड भी हो गया और रीसेट भी आपका हाईलाइटेड हो गया। तो टेंशन नहीं लेना, अगर गलती से अगर कुछ हो भी जाए तो आप उसको रीसेट कर दो। तो यहाँ पर देखो जैसे हम लोग रीसेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर वार्निंग आएगा, हाँ भाई करना चाहते हो, हाँ भाई करना चाहते हैं, चलिए प्रोसीड कीजिए, ठीक है। अगेन यहाँ पर मैसेज आया, हाँ भाई सक्सेसफुली हो चुका है, चलिए अगेन प्रोसीड। यहाँ पर से हट गया तो कहाँ गया, टेंशन नहीं लेना, बैक टू समरी। देखो वापस कितना आया, यहाँ पर है जो कि पहले था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है वो यहाँ पे काम कर रहा है। दूसरा इसका जो जाने का तरीका है आपको वो मैं बता देता हूँ। आपको अगेन चले आना है डैशबोर्ड में। चलिए यहाँ पर से फाइनेंशियल ईयर और जो भी आपका क्वार्टर है, जैसे कि मेरा सेकंड क्वार्टर है तो यहाँ पर सितंबर है, तो यहाँ पर हमने सर्च कर लिया। GSTR2B में जाना है, जैसे कि हमारा यहाँ पर GSTR2B है, ठीक है। यहाँ पर व्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे। जब हम लोग GSTR2B में आते हैं तो यहाँ पर देखो ITC अवेलेबल, ठीक है। अब यहीं पे आपको दिख जाएगा ओपन IMS डैशबोर्ड। तो 2 रास्ता है, ठीक है ना। आप वहाँ से भी जा सकते हैं और जो कि ये आपका 2B के अंदर दिया हुआ है, आप यहाँ से भी आ सकते हैं। तो बस इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। वहीं पर हम लोग आ चुके हैं। अब बाकी जैसे कि मैंने कहा कि इसमें जो भी आपको एक्शन लेना है लीजिए। तो 100 बात की एक बात ये है, ये जो IMS का जो डैशबोर्ड है ये हमें इसलिए दिया गया है कि हमें इस पर एक्शन लेना है। अगर आपका इनपुट टैक्स का क्रेडिट अगर बनता है आप उसे एक्सेप्ट करें, और इनपुट टैक्स का क्रेडिट अगर नहीं बनता है तो आप उसे रिजेक्ट कर दें। क्योंकि आपको पता है कि कई सारे ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें कि हम GST पे तो करेंगे, हमारा GST नंबर तो जाएगा, सामने वाला सप्लायर हमें रिटर्न में ज़रूर दिखाएगा और वो हमारे IMS में ज़रूर दिखेगा। जिसका माने ये नहीं है कि हम उसका ITC क्लेम कर लें। इसलिए यहाँ पर यह ऑप्शन दिया गया है कि भाई आप उसे रिजेक्ट कर दें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा होगा। और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली, GST, TDS, TCS, इनकम टैक्स, पेरोल और भी बहुत कुछ अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।